फिर से स्वागत है हमारे BW वाला एंड राहुल कुमार बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो 1000 प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम MCQ हिंदी विथ एक्सप्लेनेशन संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में पढ़ाएंगे। इसमें 1000 प्लस लिखा है, आपको हम 70 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। बस इतने क्वेश्चन कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें अपने दोस्तों, जिससे आपके दोस्तों को भी ये वीडियो देखने को मिले, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम 225 के लिए और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपको वीडियो दोनों चैनल पर देखने को मिलेगी। BW वाला चैनल पर अपलोड होगी, एक राहुल कुमार बायोलॉजी चैनल पर अपलोड होगी। आपको दोनों चैनल पर देखने को अपलोड मिलेगी, और दोनों चैनल पर अलग अलग कंटेंट की क्लास चल रही है। उस पर 15 तारीख से 12th की क्लास 12 वन शॉट रिवीजन चालू होगा। इधर BW वाला पे BW इस चैनल पर हमारे 10th का वन शॉट चालू होगा। ओके गाइस, तो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में गैस विनिमय की प्रक्रिया का नाम बताएं। तो शरीर में, आज एक बात और बता दूं मैं गाइस, इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम 20 से ही क्वेश्चन करेंगे, और आगे की वीडियो में 20। इसके 3 पार्ट होने वाले हैं टोटल। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट पार्ट है गाइस। तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, शरीर में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया का नाम बताएं। जो शरीर में गैसीय विनिमय का प्रक्रिया का नाम बताएं, जो गैसीय विनिमय करता है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी, श्वसन। इसका आंसर है श्वसन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्वसन शरीर में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया है, जबकि हृदय पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह रक्त से संबंधित है और ये गैसीय विनिमय से संबंधित हो। गैस आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन श्वसन प्रणाली का कार्य नहीं है। रक्त पीएच को संतुलित करता है? नहीं। रक्त पीएच को संतुलित नहीं। गैसीय विनिमय में मदद करता है? यस। खून की कमी से बचाव करता है? नहीं। गंदगी भावना के लिए रिस्पेक्ट संभाले? नहीं। इसका राइट आंसर जाएगा मेरे हिसाब से बी। ओके गाइस, इसका हम राइट आंसर देखते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी, इसका राइट आंसर है सी, खून की कमी से बचाव करता है। श्वसन प्रणाली रक्त के पीएच के मान को संतुलित करता है। इसमें गंध के रिस्पेटर्स भी होते हैं, मुक्त ध्वनि और फिल्टर हवा पैदा करते हैं, जबकि कार्डियोवैस्कुलर हृदय वाहिनी प्रणाली रक्त के थक्कों के बनने से रक्त की हानि से बचता है। यह रक्त की हानि से बचाता है। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। फुफ्फुसीय श्वसन के लिए में से कौन सा कथन सही है। फुफ्फुसीय श्वसन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम कथन पढ़ते हैं। फेफड़ों और रक्त के एल्वियोलाई कुप्ता के बीच गैसों का आदान प्रदान। रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान। वायुमंडल और फेफड़ों के वायुकोश के बीच श्वास ATP का उत्पादन। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, पुष्पीय श्वसन फेफड़ों के वायुकोशीय और कोशिकाओं में रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान है। रक्त और ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान आंतरिक श्वसन में होता है। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके गाइस, बार बार ना कहना पड़े। आगे देखते हैं। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन श्वसन सामान्य श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो निम्नलिखित में कौन सामान्य श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो हमारा वो करता है, इसका आंसर देखते हैं हम, डी, पृष्ठीय श्वसन समूह करता है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, वेंट्रल श्वसनी समूह में इंस्पिरेटरी और एक्सपोलेंट न्यूरॉन्स दोनों होते हैं जो श्वास को नियंत्रित करते हैं, जबकि पृष्ठीय श्वसन समूह केवल सामान्य श्वसन को नियंत्रित करने वाले न्यूरॉन्स ही होते हैं। इनमें दोनों न्यूरॉन्स होते हैं, इनमें एक ही न्यूरॉन्स होता है जो सामान्य श्वसन को नियंत्रित करता है। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को प्रतिवर्ती तरीके से बंधन से बनता है। इनके प्लस होने से कौन बंधन से बनता है। तो हम देखते हैं, कार्बो ऑक्सीग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मेटा हीमोग्लोबिन, बीपीजी। तो मेरा राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अब देखते हैं ये क्या कहता है। बी, ब्लॉक बी है, सही है राइट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयोजन से बनता है। ऑक्सीजन एक प्रतिवर्ती तरीके से हीमोग्लोबिन को बांधता है। 98% ऑक्सीजन RBC के अंदर फंसा हुआ है, जो हीमोग्लोबिन
जो REC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उससे उसमें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50% संतृप्त देने के लिए हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं। तो कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं, हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं। तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर से दो ऑक्सीजन अणु होते हैं, O2। इनके पास 2 ऑक्सीजन अणु होते हैं। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हीमोग्लोबिन अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ बंध सकता है। ओके, इसलिए 50% संतृप्त प्राप्त करने के लिए हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन के केवल 2 अणु बांधे होने चाहिए। आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, इसका राइट आंसर देखते हैं हम। सी इसका राइट आंसर, रक्त से कम। के लिए निम्न कौन सा सही है, रक्त से कम। इसका आंसर देखते हैं। पूरक ऑक्सीजन के बिना समुद्र के स्तर पर वायुकोशीय ऑक्सीजन आंशिक दाब PaO2 इक्वल 760 माइनस 1747 कोष्ठक 0.21 माइनस 40 पर 0. ओके गाइस, आपको ये समझ में आ रहा होगा मैंने क्या कहा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूम्रपान के कारण होने वाला एक पुराना दीर्घकालीन विकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अस्थमा है, जो धूम्रपान के कारण होता है। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देखते हैं हम एक बार। एपिफाइसमा है, जो धूम्र के कारण होता है। एपिफाइसमा है, इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एपिफाइसमा एक फेफड़ों की स्थिति है जो सांस की तकलीफ का कारण बनती है। बाले लोगों में फेफड़ों एल्वियोलाई में हवा की थैली क्षतिग्रस्त हो जाती है। समय के साथ हवा की आंतरिक दीवार कमजोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। जो बंदा ज़्यादा धूम्रपान करता है उनकी एल्वियोलाई की हवा की थैली क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और ज़्यादा आंतरिक दीवार कमजोर हो जाती है और टूट जाती है और बंदा मृत्यु को प्राप्त होता है। ओके गाइस, आपको समझ आ रहा होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन रक्त युक्त प्राप्त करता है। तो वो हमारा फेफड़ा हो सकता है हमारा। देखते हैं आंसर इसका क्या है। इसका आंसर है पिलिया, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। गैस का राइट आंसर है पिलिया। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहते हैं। पिलिया धमनी के माध्यम से दिल में से केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। जिगर को 2 स्रोतों से रक्त की आपूर्ति प्राप्त होती है। गिल और फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त होता है, क्योंकि ये ऐसे अंग हैं जहाँ रक्त का ऑक्सीजनेशन होता है। ओके गाइस, पिलिया ऐसा स्थान है जहाँ रक्त का ऑक्सीजनेशन होता है। ओके गाइस, आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को घेरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली है जो हमारे फेफड़ों को घेरती है। तो हम इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, फुफ्फुस झिल्लिका। जो वह है, ये है फुफ्फुस झिल्लिका, जो झिल्ली के फेफड़ों को घेरती है। ओके गाइस, फुफ्फुस झिल्लिका फेफड़ों को घेरती है। ओके गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन है, फुफ्फुस झिल्ली पतली नम फिसलन वाली होती है और इसमें 2 परतें होती हैं। बाहरी या पार्श्व का फुफ्फुस पसली पिंजरे और डायफ्राम के अंदर लाइनों में होती है। हमारा डायफ्राम ऐसा होता है कि गाइस, जबकि आंतरिक या पुष्पीय परत फेफड़ों को कवर करती है। 2 परतों के बीच आंतरिक प्लूरल जगह है, जिसमें आमतौर पर झिल्ली द्वारा द्रव स्रावित होता है। आपको समझ में आ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए 10 क्वेश्चन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं आगे 10 क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, तो हमने उसमें 10 क्वेश्चन देखे तो हमारा 11वां क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। आप ये ना सोचें कि वीडियो लंबी हो रही है, क्योंकि वीडियो इसलिए लंबी हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी हम बता रहे हैं आपको। अगर हम क्वेश्चन के आंसर बताते टिक मार्कर लगाते चले जाते तो हमारा जल्दी हो जाता। अपने 11 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो कौन सा वो है जो श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो मेरा राइट आंसर जाएगा मेडुला ओब्लांगेटा से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्वसन केंद्र मेडुला ओब्लांगेटा में स्थित है और सांस लेने के मिनट टू मिनट नियंत्रण में शामिल है। ये अगर हम 1 मिनट भी सांस लेते हैं, मिनट टू मिनट, तो ये हमें नियंत्रण करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल्वियोलाई फेफड़ों में गैसीय विनिमय एक प्रकार का
क्या एक प्रकार का क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर सक्रिय प्रवहन साधारण विसरण है। इसका राइट आंसर है ए। एल्वियोलाई फेफड़ों में गैसीय विनिमय एक प्रकार का साधारण विसरण है। ओके गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। इसका एक्सप्लेनेशन है सरल विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विलय को शांत विलयन में या एक अर्धवृत्ताकार झिल्ली पर ले जाया जाता है। पानी के अणुओं और विलय के बीच हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रक्रिया द्वारा सरल विसरण किया जाता है। ओके गाइस, आपको एक्सप्लेनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये नीट में आवश्यकता होती है। आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन पर टिक करना है। आपको ऑप्शन पर टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th ऊतकों में पैदा होने वाले अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में ले जाया जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, हम देखते हैं आंसर। इसका बाइकार्बोनेट है वैसे आंसर राइट। इसका बाइकार्बोनेट राइट आंसर है। बाइकार्बोनेट राइट आंसर, बी राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में ऊतक से फेफड़ों तक 3 तरीकों से पहुंचाया जाता है। पहला विलयन में घुलकर पहुंचाया जाता है, दूसरा कार्बोनिल अम्ल के रूप में पानी के साथ बफर होकर, और तीसरा है प्रोटीन से विशेषकर हीमोग्लोबिन से लगभग 75% कार्बन। यह क्वेश्चन इसलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा अति लघु में भी आ सकता है। ओके, किन 3 तरीकों से पहुंचाया जा सकता है, ये 3 तरीके पूछ सकता है, आपको ये याद करके जाने होगी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइनिंग जो कि सिराओं के रक्त से फेफड़ों में अलग अलग हवा समाहित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, हमारे हिसाब से बी जाएगा। बी है राइट आंसर इसका राइट आंसर है बी। तो इसका वो देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। एल्वियोलाई की दीवार बहुत पतली और इसमें रक्त कोशिकाओं का एक समूह समृद्ध नेटवर्क है। एल्वियोलर कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से स्क्वेमस एपिथेलियम बेसमेंट झिल्ली और कोशिका एंडोथेलियम होते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, आपको याद रखनी है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में आरबीसी भी, जो ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं उसमें रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद आरबीसी आकार में कमी आती है, आकार में वृद्धि होती है, संख्या में कमी होती है, संख्या में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर देखते हैं हम। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी की तरफ, संख्या में वृद्धि होती है। ओके गाइस, तो इसमें संख्या में वृद्धि होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारा। इसका एक्सप्लेनेशन है अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संतृप्त में कमी होती है। हीमोग्लोबिन संतृप्त और ऑक्सीजन वितरण को बढ़ाने के लिए ईपीओ अस्थि मज्जा से लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन की उत्तेजित करता है। इस प्रकार का आरबीसी की कुल संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ईपीओ अस्थि मज्जा से लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को उत्तेजित करता है और इसकी संख्या आरबीसी संख्या बढ़ा देता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस अंग में बाह्य गर्मन जैसी उंगली होती है जिसे बिली कहा जाता है? तो किस अंग में होती है? तो मैं आपको बता दूं किस अंग में होती है। तो ये राइट आंसर सी जाएगा, इसका ए जाएगा, छोटी आंत में होती है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है बिली छोटी आंत में उंगली की तरह का संरचना है। छोटी आंत में बिली का प्राथमिक कार्य छोटी आंत से गुजरने वाले भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण को प्राप्त करना है। बिली होती है, जो बिली ऐसी होती है जो इसके माध्यम से यहाँ से पोषण गुजरता है तो उससे पोषक तत्वों का अवशोषण कर देती है। ओके गाइस, आपको समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। श्वास एक कैसी प्रक्रिया है? भौतिक एक प्रक्रिया है या जबकि रासायनिक प्रक्रिया है? इसका आंसर देना में कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जाएगा ए, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। होगी गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्वास में स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाएं होती हैं। श्वसन एक अनैच्छिक क्रिया है, श्वास लेना एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि श्वास छोड़ने एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। आपको समझ में आ रहा होगा। श्वसन एक अनैच्छिक प्रक्रिया है क्योंकि सांस लेना एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि सांस छोड़ना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस पार्ट का। फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल टुडे मॉर्निंग में। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हवा की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाले जीवों को अवायु जीव कहा जाता है। अवायवीय जीव कहा जाता है। ओके गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा। अवायवीय, इसका राइट आंसर बी जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बी देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेन। एक जीव जो हवा की कुल अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है वो एक टैपवॉर्म है। इस तरह के श्वसन को
अवायवीय श्वसन कहा जाता है। टैप वर्म अवायवीय श्वसन का उपयोग करते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा से लैक्टिक एसिड या इथेनॉल तक टूट जाता है और ऊर्जा की कम मात्रा पैदा करता है। जब हम क्लास 12 का वन शॉट देख रहे होंगे राहुल कुमार बालाजी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर ये अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन पढ़ाया जाएगा, अंतर भी बताया जाएगा। और BW वाला यूट्यूब चैनल पर 10th के वन शॉट चलेंगे। ओके गाइस, आपको दोनों चैनल सब्सक्राइब करके रखने हैं। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जब तक आपको अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।